फ्रेंड्स, आई एम गगनदीप सिंह फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक लर्निंग वीडियो जो है इंडिया वोलेटिलिटी से रिलेटेड। वोलेटिलिटी मींस कि जितना भी उतार चढ़ाव मार्केट में होता है वो कैसे और किस तरीके से हम जज कर सकते हैं, वो हमें पता लगता है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स से, जिसका नाम है इंडिया विक्स। तो हम चलते हैं इंडिया विक्स के चार्ट पे और ये कैसे कोरिलेट होता है मार्केट से, और इसमें ऑप्शन बाइंग और सेलिंग किस तरीके से ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में हेल्प करता है। So let's see charts. Yes. ये है इंडिया विक्स का चार्ट। आप इन्वेस्टिंग पे इंडिया विक्स डालेंगे तो ये चार्ट खुल जाएगा आपके सामने। अगर हम इसका डेली लेवल देखें तो डेली अभी चल रहा है 12.83 और हिस्टोरिकली देखें तो काफ़ी टाइम से ये बॉटम फॉर्मेशन, और मतलब बॉटम इसका जो बनता है वो मोटा मोटी 10 के करीब इसका बॉटम बनता है। ज़्यादातर वो 10 के पास आता है और वहाँ से एक बार फिर उठता है। तो 2020 में जो ये लेवल गया था वो 86 तक गया था जब हमने कोविड का टाइम देखा था। तो अब आप कोरिलेट कर पाएंगे कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो विक्स नीचे होता है, और जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो विक्स ऊपर होता है। तो अगर मार्केट गिरता हुआ दिखता है तो विक्स की रीडिंग अपने आप ही बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि वोलेटिलिटी उस टाइम बढ़ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी विक्स की रीडिंग बढ़ती है तो ऑप्शन में प्रीमियम्स आ जाते हैं। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है, इंडिया विक्स की रीडिंग बढ़ेगी तो ऑप्शंस में प्रीमियम हायर रहते हैं। अगर सपोज आज निफ्टी 18,200 पे चल रहा है या 18,100 पे चल रहा है, तो उस दौरान अगर निफ्टी की रीडिंग 15 या 20 की होगी तो उस दौरान मतलब इतना मूव हो सकता है कि वो 300-400 पॉइंट एक दिन में इधर और 300-400 पॉइंट इधर। वोलेटिलिटी 800-700 पॉइंट की एक वीक के लिए रह सकती है अगर विक्स की रीडिंग 20 की होती है तो। और विक्स का जो काम है वो ये बताने का है कि अगर आपका 12-13 पे चल रहा है तो वो एक साल के अंदर इस लेवल से जहाँ पे आज खड़ा है निफ्टी, वहाँ से इस साल कितना ऊपर और कितना नीचे तक जा सकता है। अगर 12.79 या 12.83 जो इसकी रीडिंग है, अगर वो आज हम लेवल से कैलकुलेट करें तो 18,129 प्लस 12% करेंगे या माइनस 12% करेंगे तो हमारे पास एक पूरे साल की रेंज आ जाएगी कि निफ्टी पूरे एक साल के अंदर अब आगे कितना चल सकता है। तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स हमें काफ़ी हेल्प करता है हमें वोलेटिलिटी जज करने के लिए, और हम ये भी जज कर सकते हैं कि ये मार्केट आज गिर सकता है या बढ़ सकता है। वो कैसे जज कर सकते हैं? हम इंट्राडे बेसिस पे या डेली बेसिस पे हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट फॉल कर रहा है आज और विक्स भी हमारा फॉलिंग है तो वो फॉल सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि ये कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। इंडिया विक्स और निफ्टी ये दोनों एक अलग अलग चीज़ों में चलते हैं, अलग डायरेक्शन में चलते हैं। निफ्टी अगर बढ़ेगा तो इंडिया विक्स गिर जाता है, इंडिया विक्स बढ़ेगा तो निफ्टी ऑलमोस्ट फॉल करता ही है ज़्यादातर। बट यही है, अगर ये कोरिलेट नहीं होते हैं, अगर ये उल्टा नहीं चलते हैं तो वो फॉल और वो राइज सस्टेनेबल नहीं होगा। सपोज राइज निफ्टी का आता है और विक्स भी बढ़ रहा होता है तो वो राइज सस्टेनेबल नहीं होता, वहाँ से निफ्टी में फॉल देखने को मिल जाता है। और इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी दोनों फॉल कर रहे हैं और वहाँ से विक्स भी कूल ऑफ हो गया, गिर गया, तो हमें देखना है कि वो जो फॉल आया है वो भी फॉल सस्टेनेबल नहीं होगा, वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। अगर हम ओवरबॉट लेवल्स पे चले जाएंगे पीसीआर के बेसिस पे तो वहाँ पे विक्स गिरते हुआ होगा, तो आपको जरूर बाइंग लेनी चाहिए। तो विक्स आपको हेल्प करता है कि कब आपको बाइंग लेनी है, कब आपको बाइंग नहीं लेनी है। तो विक्स अगर हायर लेवल्स पे पहुंच जाता है तो हम वहाँ पे कॉशन बना लेते हैं और वहाँ पे लॉन्ग्स अवॉइड करते हैं। तो अगर मार्केट को बेसिकली ऊपर ही जाना है तो विक्स का लोअर लेवल पे रहना बिल्कुल ठीक रहता है। बट अगर विक्स बढ़ता है किसी रीजन की वजह से, वो कोई इवेंट होता है तो बढ़ जाता है, तो इवेंट से पहले विक्स की रीडिंग हमेशा बढ़ती है। अगर ये 15 के ऊपर जाती है कभी भी ड्यूरिंग मार्केट, ड्यूरिंग एनी वीक, ड्यूरिंग एनी मंथ, तो उस दौरान आपको दिखेगा कि उस मंथ में या उस वीक में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है। तो इसकी रीडिंग अगर 10 से 13 के बीच में रहेगी तो मार्केट स्मूथ रहेगा, 13 से 15 रहेगी तो मार्केट थोड़ा सा कॉशन वाला हो जाएगा, ऊपर नीचे करेगा, बट 15 के ऊपर थोड़ा सा फॉल देगा। और उसके बाद आपको वहाँ पे देखना है कि विक्स कब स्टेबल होता है और वहाँ से मार्केट स्टेबिलिटी कब अर्न करता है, तो आप वहाँ पे लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हेल्प करता है विक्स। दूसरा काम जो विक्स का है वो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में आता है।
ऑप्शन बाइंग कब करनी होती है? जब विक्स बहुत लोअर लेवल्स पे होता है, क्योंकि विक्स अगर लोअर लेवल्स पे होगा 11-10, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑप्शन में प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं। अगर मैं 18,200 का कॉल देखूंगा तो वो सिर्फ 30 पॉइंट्स पे मिल जाएगा, तो 30 पॉइंट्स का रिस्क सिर्फ 1500 रुपये का होता है, तो हर कोई वो ऑप्शन बाइंग में चला जाता है। तो इसीलिए वो ऑप्शन बाइंग में जाने से बेनिफिट तो मिलता है, बट रेंज आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस टाइम पे विक्स बहुत कम है, तो वोलेटिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन प्रीमियम तब भी डीके हो जाते हैं। तो वोलेटिलिटी में ही फ़ायदा होता है। अगर विक्स बड़ा हो तो आप ऑप्शन सेलिंग करें। ऑप्शन सेलिंग कब करनी है? जब विक्स 12 से लेकर 14-15 की रेंज में हो या उससे ऊपर हो, तो आपको ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करनी है। बट उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजीज हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज में काम करते हुए करें और रिस्क मैनेज करें, क्योंकि ऑप्शन में भी ऑप्शन सेलिंग करें या बाइंग करें, लॉसेस दोनों में होते हैं। ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा लॉसेस के चांसेस होते हैं, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, अनलिमिटेड रिस्क है। बट आपको अगर रिस्क मैनेज कर लिया तो आपको ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा विकल्प बन सकता है आपके कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगली बार हम फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे और अगली बार कुछ और हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई लर्निंग टॉपिक समझना है, सीखना है मार्केट से रिलेटेड कुछ भी, तो हम आपकी कुछ भी मदद करेंगे, तो हम आपकी जरूर मदद कर सकते हैं। एक कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंडिया विक्स का निफ्टी के साथ, वो ये है कि जब कोविड का टाइम आया था, इंडिया विक्स 86 चला गया था। ये ऑरेंज लाइन इंडिया विक्स की है और ब्लू लाइन निफ्टी की है। तो निफ्टी में फॉल देखने को मिला था और ये आपको अच्छा राइज मिला था विक्स में। और उसके बाद जब निफ्टी वापस ऊपर जाना शुरू हुआ है तो विक्स कूल ऑफ हो गया और सबसे ज़्यादा ये इसी रेंज में रहता है 12, 13 और 15 के पास। तो अब आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से जब ये निफ्टी स्मूथ हुआ है ऊपर ड्राइव में, तो जब भी नीचे आता है तो विक्स बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए 22 की रीडिंग जब आई तो निफ्टी में फॉल देखने को मिला है और जब 24-31 तक गया है तो फॉल काफ़ी मिला है। और ये इवेंट पे होता है, जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ ये तब हुआ जब वोलेटिलिटी बढ़ गई। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि इवेंट जब होगा तो विक्स बढ़ जाएगा। राइट दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ और सीखना चाहेंगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो पे आपका डल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और आगे कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें उस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।